नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि एक बैरूनी ताकतवर शख्सियत ने जनरल बाजवा को सऊदी अरब के मुतल्लिक क्या अहम पैगाम पहुंचाया है। इस पैगाम के बाद क्या दो बड़े फैसले किए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ईरान की पूरी गेम ख़त्म करने के किस मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी किस बैरूनी ताकतवर शख्सियत ने जनरल बाजवा को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया और ईरान की पूरी गेम ख़त्म करने का मंसूबा क्या है। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम और दिलचस्प मालूमात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के पास फौजियों की तादाद 8,73,000 है, जबकि सऊदी अरब के पास फौजियों की कुल तादाद 2,30,000 है। यानी ईरानी फौजियों की तादाद सऊदी फौजियों से तकरीबन 3.5 गुना तक ज़्यादा है। ईरान के पास 1634 टैंक हैं, जबकि सऊदी अरब के पास 1062 टैंक्स हैं। अब सऊदी अरब के पास ईरान से तकरीबन 600 टैंक्स कम हैं, लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक सऊदी जो टैंक हैं उनकी टेक्नोलॉजी ईरानी टैंकों से बहुत बेहतर है, क्योंकि इनमें से बहुत से टैंक्स ऐसे हैं जो अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक से ख़रीदे गए हैं। इसके अलावा ईरान के पास पुराने F-5 और F-14 टॉम कैट जंगी तैयारे हैं और आलमी पाबंदियों की वजह से ईरान की जो फ़ज़ाइया है उसकी सलाहियत बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के पास जदीद F-15CD और F-15 स्ट्राइक जंगी तैयारे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के पास 70 यूरो फाइटर जंगी जहाज़ भी हैं और ईरान के पास जो टैंक हैं इनमें से ज़्यादातर 40 साल पहले रूस से ख़रीदे गए थे। इसलिए ईरान ने अपनी पूरी तवज्जो बैलिस्टिक मिसाइलों पर दी है। और आपको बताएं कि ईरान के पास 700 किलोमीटर तक मार करने वाले जुल्फ़कार मिसाइल हैं और इसके अलावा ईरान के पास शहाब 3 मिसाइल भी हैं, जिनके बारे में ईरान का दावा है कि ये मिसाइल 1600 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के कई बड़े शहर बराह रास्त ईरान के निशाने पर हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब के पास मीडियम रेंज के मिसाइल 1690 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग रेंज मिसाइल 4000 से 4800 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। और सऊदी अरब के पास अमरीकी पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, यानी मिसाइलों को रोकने या फ़ज़ा में तबाह करने वाला अमरीकी सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये मिसाइल हमलों को 100% रोकने की सलाहियत नहीं रखता। इसके अलावा आपको बताएं कि ईरान की एक अल कुद्स फोर्स भी है जो दीगर ममालिक में ईरान के ऑपरेशंस की इंचार्ज है और जनरल कासिम सुलेमानी इसी अल कुद्स फोर्स के कमांडर थे। और अब नेवी की बात करें तो ईरानी बहरिया के पास फास्ट स्ट्राइक क्राफ्ट्स और एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने वाले क्रूज मिसाइल भी मौजूद हैं। और ईरान का जो कुल दिफाई बजट है वो कोई 12 से 13 अरब डॉलर है, जबकि सऊदी अरब का जो दिफाई बजट है वो 50 अरब डॉलर है। और इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब का दिफाई बजट ईरान के दिफाई बजट से तकरीबन 4 गुना तक ज़्यादा है। अब ज़रा दोनों मुल्कों की एटमी ताकत का मुआजना कर लेते हैं। तो आपको बताएं कि ईरान के पास 17 एटमी साइट्स यानी एटमी मकामात हैं, जिनमें एटमी रिएक्टर्स और न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ शामिल हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब के पास कोई एटमी पावर प्लांट नहीं है, लेकिन अमरीकी एजेंसियों के मुताबिक सऊदी अरब ने हाल ही में रियाद से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर एक सहरा में यूरेनियम की अफजूदगी का तजर्बा किया है। और अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस एटमी मादे का सऊदी अरब ने तजर्बा किया है उसे यूरेनियम येलो केक कहा जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज़ सिटी में भी एक एटमी रिएक्टर पर काम शुरू किया है और ये जो एटमी रिएक्टर्स हैं इनमें से एक पर काम मुकम्मल होने के करीब है अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक।
और तेल के ज़खायर की बात करें तो सऊदी अरब के पास ईरान से तकरीबन 2 गुना तक ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो मामला ये है कि ईरान के मुमकिना तौर पर 2 मुश्तबा जोहरी अहदाफ हैं। इनमें से हाल ही में एक जो हदफ है उसका मुआयना किया गया, और ये मुआयना जो है एटमी सरगर्मियाँ मॉनिटर करने वाली आलमी एजेंसी ने किया। अब इस एजेंसी ने जब ईरानी एटमी रिएक्टर का जायज़ा लिया या उसका मुआयना किया तो हैरान कुन इंकशाफात हुए, और इस आलमी एजेंसी के मुताबिक ईरान को आलमी मुआहदे के तहत एक मखसूस हद तक यूरेनियम अफसूदा करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ईरान ने इस मखसूस हद से 10 गुना ज़्यादा यूरेनियम अफसूदा कर ली। और इस एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर 2100 किलो से भी ज़्यादा हैं इस वक्त, जबकि ये मिकदार जो है वो 300 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ईरान ने जो आलमी मुआहिदा किया था उसके मुताबिक ईरान 300 किलो से ज़्यादा यूरेनियम अफसूदा नहीं कर सकता था। और अब इस आलमी एजेंसी ने कहा है कि वो ईरान की दीगर एटमी साइट्स का भी मुआयना करेगी। अब ईरान पर ये जो नए इल्ज़ामात सामने आए हैं इस पर अमरीकी, मगरबी और अरब मीडिया बहुत बरहम है, और जो दिफाई और सफारती माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये जो आलमी एजेंसी की नई रिपोर्ट है इसका मतलब ये हो सकता है कि अमरीका ने अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर ईरान का घेरा मज़ीद तंग करने का फ़ैसला कर लिया है। और इसके लिए मीडिया में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि अरब खित्ते से ईरान की जो पूरी गेम है या ईरान का जो पूरा खेल है उसको मरहलावार ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। ये मगरबी मीडिया के मुताबिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और अब बात करते हैं एक बैरूनी ताकतवर शख्सियत और पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामले पर। ये शख्सियत कौन है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको आगाह करते हैं कि इस शख्सियत ने जनरल बाजवा के दौरा सऊदी अरब के बारे में क्या अहम हकायक बताए हैं। तो आपको बताएं कि इस शख्सियत का कहना है कि जब जनरल बाजवा ने सऊदी अरब का दौरा किया तो पाकिस्तान के और कुछ बैरूनी हलकों ने ये तासुर दिया कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल बाजवा से मिलने से इनकार कर दिया। और इस शख्सियत ने ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया की कुछ हेडलाइंस का जिक्र किया। उसके बाद इस शख्सियत ने बताया कि सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ने जनरल बाजवा से मुलाकात की, और खालिद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा भी हैं। और इस शख्सियत का कहना है कि जनरल बाजवा और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान दरअसल मुलाकात तय ही नहीं थी, क्योंकि ये खालिस्तान एक फ़ौजी नोयत का दौरा था, और इसीलिए जनरल बाजवा की मुलाकात खालिद बिन सलमान से हुई। और इस मुलाकात के बाद खालिद बिन सलमान ने, जो कि सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा हैं और मोहम्मद बिन सलमान के भाई भी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर यह बयान जारी किया कि जनरल बाजवा उनके भाई हैं। और इस शख्सियत के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जनरल बाजवा के दौरा सऊदी अरब ने साबित कर दिया कि कोई भी साजिश दोनों मुल्कों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। और इस शख्सियत का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ का इस्लामी इत्तेहाद का सरबराह बनना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान कितने करीबी और बाएतमाद इत्तेहादी हैं। और ये जो सारा बयान दिया है, ये बयान दिया है डॉक्टर असीरी ने, जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के इंतहाई बाअसर सफ़ीर रह चुके हैं, और अब भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है। और ये बहुत अहम नौयत की मुलाकातें भी करते रहते हैं, जिनमें सिविल क़यादत से मुलाकातें भी शामिल हैं और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी शामिल हैं। और पाकिस्तान के बारे में इनके बयानात को सऊदी अरब की एक्चुअली एक सरकारी पॉलिसी समझा जाता है, और ये समझा जाता है कि सऊदी अरब इनके ज़रिए पाकिस्तान के बारे में अपनी सरकारी पॉलिसी बयान कर रहा है। डॉक्टर असीरी ने अपने बयान में तुर्की, मलेशिया और ईरान का जिक्र भी किया है, और कहा है कि पाकिस्तान ने मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करके दरअसल एक अक्लमंदाना फ़ैसला किया था। इसके अलावा उन्होंने ईरानी इनकलाब के बाद ईरान की जो पॉलिसियाँ हैं उन पर भी तनकीद की, और सफारती माहिरीन के मुताबिक
उनके बयान से ये वाज़े पैगाम दिया गया है कि सऊदी अरब अब भी पाकिस्तान को बहुत अहमियत देता है, पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी समझता है, लेकिन पाकिस्तान का तुर्की से इत्तेहाद और ईरान से सी पैक के तहत किसी भी किस्म का माशी ताउन सऊदी अरब को कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।